बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेयर कराची ने डॉक्टरों की तनख्वाहों की अदम अदायगी का नोटिस ले लिया। बल्दिया उस्मा कराची ने नर्सों की सलाहियतों का एतराफ कर लिया। सोबराज अस्पताल में तकरीब का एहतमाम। जिला कोरंगी में तजावुजात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, डिप्टी कमिश्नर शादिया जाफर। जिला मलीर के गोठों में सड़कों की तामीर का काम जारी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमिश्नर ने कामों का मुआयना किया। डीजी केडीए को तनख्वाह मिल गई, अफसरान और मुलाजमीन फाका कशी का आज भी शिकार हैं। सिंध हुकूमत वापडा की नादहिंदा निकली, हब डैम की अदायगी वादे के बाद भी नहीं की गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से मुलाकात की, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर नाराजगी का इजहार कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर का अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर इजहार बरहमी डॉक्टर्स, अफसरान और मुलाजमीन को एक यौम की तनख्वाह अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मेयर कराची वसीम अख्तर इजलास में शिरकत के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे तो जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया कि इनको 3 माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई। मेयर कराची ने कहा कि ये इंतजामिया की कोताही और लापरवाही है जो नाकाबिले मुआफी है। बाद अज़ा मेयर कराची ने जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की और तनख्वाह अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मेयर कराची का कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल हमारी तरजीहात में शामिल है। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि नए डॉक्टर्स को पहली तनख्वाह बर वक्त अदा करने के तरीकेकार को आसान किया जाए। अस्पताल में मौजूद MRI व दीगर खराब मशीनों की मरम्मत और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। इजलास में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, मुशीर मालिया डॉक्टर असगर अब्बास शेख, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज MS अब्बास, प्रिंसिपल KMDC वर्क्स एंड सर्विसेज, स्टोर फाइनेंस, HRM अस्पताल के शोबा जाती सरबराहान ने शिरकत की। अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया उस्मा कराची ने मिडवाइफ कोर्स की तकमील पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने असनाद दी और सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। बल्दिया उस्मा कराची की पुरानी तारीखी इमारत जितनी है ना, उतनी ही हमारी नर्सें भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। उनके लिए कहा जाता है कि साहब वो 4 घंटे काम करती हैं, लेकिन वो नर्स से मिडवाइफ जो है वो ज़्यादा काम करती हैं। बहरहाल वो क्या करती हैं क्या नहीं करती आऊँगा उस तरफ। लेकिन आज एक प्रोग्राम बल्दिया उस्मा कराची के तहत बड़ा अच्छा हुआ। जो हमारी मिडवाइफ है सारी, इनके एजाज़ में हुआ, क्योंकि इनके स्कूल भी हैं KMC के ना। लोगों को कम पता होता है कि KMC के स्कूल भी हैं, और जैसे खदीजातुल कुबरा ये वो इस तरह, और इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बदकिस्मती से इनको मिलता कुछ नहीं है, वाकई कुछ नहीं मिलता। मैं पहले 2 साल पहले दिखाता आ रहा था कि इनको पैसे मिलते हैं, 18 महीने का कोर्स है वो 2.5 साल चल जाता है। यानी KMC उस तरफ नहीं देख रही थी। फिर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान आए, क्योंकि ये ख़ुद भी डॉक्टर है, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान नाम है। तो इन्होंने आके सबसे पहले अस्पतालों का रुख किया। मेयर कराची हमारे चचा वो भी अस्पतालों की तरफ गए थे, अब्बासी सही करने। एक दफ़ा सोबराज भी आए थे। अच्छा, चाचा घबराते हैं, चाचा बहुत घबराते हैं अस्पतालों में जाने से। हालांकि इनको जाना चाहिए, कमज़ोर हैं, सेहत बन जाएगी, वहाँ से टॉनिक शॉनिक ले उड़ें तो खा ज़रा पी लेंगे तो ताकत आ जाएगी। अब हुआ ये एक तकरीब हुई, मैं थोड़ा फ़ोटो दिखाना भाई साइड में, कि हमारी नर्सें बैठी हुई काबिल तरह, इस और प्रिंसिपल वगैरह जो इनके स्कूल है उसकी वो सब बैठी हुई हैं। रश लगा हुआ है हाल में, या आमिर हाल करके कोई नाम था इसका, सोबराज हॉस्पिटल के अंदर रश लगा हुआ है, देख रहे होंगे आप। इस पर बैनर लगा हुआ है। इस बैनर के अंदर आप गौर से पढ़ेंगे तो नीचे लिखा हुआ है
इंग्लिश में हमारे चचा वसीम अख्तर का नाम। और दिलचस्प बात ये, चचा आए नहीं। हाँ, चचा आए नहीं, चचा गायब हो गए। उनको बुलाया गया था, बैनर उन्हीं के नाम का था। वो रात को उन्होंने चौरंगी घुमाई होगी। चचा तुम डर गए। तुम डरे इसलिए कि तुम्हें पता था अगर वहाँ गए तो वो नर्सें जो बैठी हुई हैं, अच्छा एक तो बड़ी ख़तरनाक नर्सें होती हैं ना, मोटी मोटी अजीब सी, देख के डर लगता है। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी सी हमारी प्यारी सी बैठी हुई थी नर्सें। तुम्हें डर लग रहा था कि कोई इंजेक्शन ना घुसड़ दे ना, क्या आप देते कुछ हो नहीं है ना, डर रहे थे। इसलिए तुम तो चौरंगी घुमा दी, 3 तलवार से घूम गए सीधा उधर। और सैफुर रहमान को आगे भेजा कि तुम डॉक्टर हो, तुम बर्दाश्त भी कर लोगे, अगर इंजेक्शन भी लग गया था। अच्छा वो भी सीधे भोले आ गए, आ जाओ भाई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब भी आ गए। देखो भाई डॉक्टर साहब को देखो, बिठा बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर शेरशाह बैठे हुए हैं। अच्छा जी, डॉक्टर हूरिया बैठी हुई है, अपने सोबराज की एमएस भी हैं। और साइड में डॉक्टर उरूसा कोई बैठी थी, उरूसा नाम जहन से निकल रहा उनका, वो मिडवाइफ जो इनकी एसोसिएशन है उसको चला रही हैं। और एक बड़े अस्पताल में वो काम भी कर रही हैं। बड़ा रोल है उनका इनकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और एजुकेशन फराहम करने के लिए ये खिदमत भी देते आ रही हैं। भारत अब दोबारा दिखाता हूँ, दिखाओ भाई सब हमारी प्रिंसिपल पला पला कुछ नाम जहन में थे मेरे, लेकिन एक का लूँगा तो बाकी पीछे लग जाएंगे और कहीं मैं फंस गया तो घुसड़ देंगी इंजेक्शन मोटा सा। हाँ, इनके साथ एक तो मसला बड़ा है ना, नर्सों के साथ बदला फ़ौरन ले लेती हैं, इंजेक्शन घुसड़ दिया, अब हम क्या करोगे, चीखते रहो। तो ये नाम किसी का नहीं ले रहा, जो रह गया सब काबिल एहतराम है मेरे लिए। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें, ये सब बैठी हुई है, फ्रंट पे वो बैठी हुई है, साइड में आप देखें हमारी नर्सें बैठी हुई हैं। अच्छा इसमें कुछ लग रहा था इम्पोर्टेड है, यानी वो कुर्सियाँ भरी है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अच्छा फिर स्टेज पे आप देखो डॉक्टर बीरबल भी बैठे, सीनियर डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज के, वो भी बैठे हुए हैं। और फिर एक शख्सियत और बैठी हुई है, वो शख्सियत सदाबहार है, जो आता है उसके साथ। अगर ये शख्सियत उसके साथ ना हो तो केएमसी या तो बन गई नहीं, बन रही है यार, क्या बोलूँ मैं। फिर पूरी फिल्म ला रहा हूँ, इनकी एक पलंदा मेरे पास आ गया है, कहाँ से इन्होंने जॉब स्टार्ट की थी, क्या पूरी फिल्म आ गई। इनके दुश्मन बहुत है, ये मेरे को अपना दुश्मन समझते हैं, इनके अपने दुश्मन बहुत है। चल कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साहब मसूद आलम साहब भी बैठे हुए हैं, जो पहले चचा के साथ चिपके हुए थे। चचा ने मेरे ख्याल आग कर दिया तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद से, तो अब ये एमसी साहब हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची के साथ लग गए। तो लगे रहो भाई, आजकल एक जगह जा भी रहो ना, सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक है यार हो ना, वो बड़ी ख़तरनाक जगह है। वो 2014 से जगाता आ रहा हूँ, अब नहीं जागते तुम लोग, फिर फंसते हो, फिर मेरे को बोलते हो, मेरा काम जगाना है। अच्छा ये बैठे हुए तकरीब का आगाज़ हुआ, एक एक करके आए, बोलना शुरू किया। तो डॉक्टर बीर सबको काट देता हूँ, चलो सबको काट देता हूँ, है ना। डॉक्टर बीरबल पर डायरेक्ट आ जाता हूँ, हालांकि बोला सब ने अच्छा था, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, चाहे वो रूसा हो, डॉक्टर हुरिया हो और भी मुकर्रिरीन बहुत अच्छा बोल रहे थे। बहरहाल डॉक्टर बीरबल आए, इनको कहा जी आप भी आए हो ज़रा कुछ बोले, उन्होंने बोलना शुरू किया। अच्छा डॉक्टर बीरबल एक बहुत बड़ी फिल्म भूल गए कि चीफ गेस्ट वो समझ रहे थे मैं खुद ही हूँ, और भाई उन्होंने तो पका दिया, ऐसा बोलना शुरू किया कि हमने भी कान पकड़ लिए। मैंने हाथ जोड़ के इशारा किया, मैंने कहा बस कर दो यार, क्या कोड का बटन लगा के पैन मुंह में डाल के आ जाओगे, बोल ही चले आप। उन्होंने पूरी हिस्ट्री, अच्छा वो पूरी फिल्म चलाने के चक्कर में थे, अब चलो फिल्म, लेकिन अब गाने भी नहीं थे इसके अंदर, ना मार धाड़ थी, पूरी फिल्म उन्होंने चला दी, पूरा हाल परेशान। डॉक्टर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान वो भी हैरान परेशान, मैं काहे के लिए आया था फिर भाई। अच्छा फिर हमने भी इशारे किए, डॉक्टर साहब अल्लाह के वास्ते बस कर दो यार, कसम खुदा की बड़ा बोल यार एडिटर साहब। अब जब इतना बोला इन्होंने, थोड़ा सुना दो डॉक्टर बीरबल क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। डॉक्टर बीरबल सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उस्मा कराची क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। हमारा जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, ये वाहिद कॉर्पोरेशन है जिसमें मैक्सिमम हम लोग मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, ज़्यादातर इसमें नहीं। जिस तरह हमारा कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, वो पहला मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर काम करता है। अब वो मेयर साहब के और डॉक्टर सैफ साहब के तावन से इसको हम यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जा रहे हैं, और सिटी यूनिवर्सिटी आप ये इसके नाम से इसकी अप्रूवल होगी काबिना से, और मुझे उम्मीद है इसको फाइनल हो गए। सुना आपने, ये डॉक्टर बीरबल सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, इनकी आई जो आई हॉस्पिटल है स्पेंसर आई हॉस्पिटल, उनमें इनकी बड़ी खिदमत है, उसमें कभी और खुल के दिखाऊंगा, मैं दिखा भी चुका हूँ दूसरे जब जहाँ था,
लेकिन बड़ी खिदमत है डॉक्टर बीरबल की, और ये ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन ये माइक पे ऐसा बोले इसलिए मैंने खींचा। आइंदा कम थोड़ा, हाँ आगे भी जाना होता है ना हम लोगों को यार। चलो करते करते भाई कुर्रा खुला। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कि तशरीफ लाइएगा, आ गए। मौसूफ आए, मौसूफ ने अपना वो जो लहजा उनका है, बड़ा खूबसूरत लहजा है। जितना स्मार्ट आदमी है उतना ही लहजा भी खूबसूरत ही होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा तो शरीफ आदमी। तो एडिटर साहब सुनाइएगा, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, हमारे काबिल एहतराम जो नर्सेज बैठी हुई हैं, कोर्सेस स्कूल से आई हुई हैं, ये क्या इनको क्या फरमा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसके साथ साथ कराची वाली हमारी जो ख़वातीन हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, मैं सुनवाने की कोशिश करता, सुनिएगा। किसी भी आम आदमी को क्या ये पता है कि जो ज़चगी होती है उसका जो एंटीनेटल केयर होता है, नेटल केयर होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी या पोस्ट नेटल केयर होता है, उसमें किसी डॉक्टर की, किसी गायनेकोलॉजिस्ट की, किसी FRCOG, FCPS, MRCOG और न जाने क्या क्या क्या, ये पता ही ज़रूरत नहीं होती। उसमें बेसिक चंद इंडिकेटर्स होते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो, उसको आयरन मिलता रहे, उसकी हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो, उसका वज़न ठीक हो, बच्चे की मूवमेंट ठीक हो। इसके लिए बहुत क्वालिफाइड आदमी की ज़रूरत नहीं, उसमें उस मिडवाइफ की ज़रूरत है जिसको बेसिक तालीम दी गई है उसके बारे में। सुना आपने, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, चूँकि पेशे से खुद भी, यानी पेशे से तो नहीं यार, वैसे डॉक्टर है, डिग्री ली हुई है, अब वो आ गए इधर बिल्डिंग में कूड़े करकट पे, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये अगली छलांग इनकी बड़ी ज़बरदस्त लगने वाली है। मैं आज को आपको खबर दे के जा रहा हूँ, वो एक काम होते होते रह गया, लेकिन मैं आज ही खबर दे देता है। लेकिन मेरे पास इतना ही है कि वो एक अच्छी जगह पे शिफ्ट भी हो जाए, खैर हो जाए। वो KMC के कुछ लोग चाह भी रहे कि जान छूटे इस आदमी से यार, इसलिए कि ज़रा चिड़िया बिठाने में थोड़ा सा बहुत सोचते। बहरहाल डॉक्टर साहब मुबारक हो यार, मुबारकबाद दे देता हूँ। इसके बाद हम समझे ख़त्म हो गई कहानी, हमारी जान छूटी, हम निकलते हैं। कह रहे नहीं जी शील्ड देंगे। अच्छा जी, साइड में देखो शील्ड देना शुरू कर दिए, एक उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, और हम हिल रहे हैं कि भाई ये शील्ड वोल्ड का मसला ख़त्म हो, हम इनसे बातचीत करें और पतली गली पकड़े निकले। अरे नहीं भाई बातचीत तो होगी। अच्छा भाई चलो शील्ड तो देंगे, दो भाई शील्ड बिल्ड देने के बाद शील्ड बिल्ड भी दे दी। आपने देख रहे होंगे शील्ड बिल्ड दे रहे हैं, देखो भाई दिखाओ किस किस को दे रहे हैं। हाँ भैया वो बुरखे वाले भी है, नकाबपोश भी हैं, सब कुछ है, काबिल एहतराम है भाई, चलो दे दिया। शील्ड बिल्ड का मरला ख़त्म हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आ जाओ, ज़रा इशारा किया उनको, शरीफ आदमी इशारा कहाँ समझेंगे हमारा, कोई और होता तो इशारा समझ लेता, हमने भी गलती इशारा मारा, कहीं और मारते तो फ़ायदा भी होता। डॉक्टर साहब को इशारा मार रहे हैं, बताओ। खैर इसके बाद अब कहानी जब सर्टिफिकेट भी देंगे, अब इतनी मोटी गड्डी आ गई सर्टिफिकेट की। मैंने कहा अल्लाह रहम करे। फिर कहा नहीं, एक तरीका होता है कि जब मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर या मेयर होता है 5-6 बांट देते हैं, बाकी दूसरे दे देते हैं। अबे भाई लो शुरू हो गए, एक एक को दे रहा, दिखाओ भाई दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सबको ही दिखाओ कि ये इनको वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दिखाओ भाई दिखाओ। यहाँ देखते रहे आप लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक एक करके। हमारी पहले तो प्रिंसिपल वगैरह जो इनकी कॉलेजेस वगैरह मौजूद हैं वो दे रहे हैं, और इसके साथ फिर वो हमारी बच्चियाँ आ गई, नर्सेस काबिल एहतराम मेरी। अच्छा कुछ तो बड़ी बन ठन के आई थी ना, ओह सेल्फियाँ भी मार रही थी ठक ठक। मैंने कहा अरे भाई ऐसी नर्स सही है। चाचा तुम आए, तुम डर के मारे नहीं आए थे, अच्छी नर्सें भी थी, सेल्फी ले रही थी, तुम्हारी भी तस्वीर खींच लेती टक टक, क्योंकि तुम इंजेक्शन से डर गए चाचा। हाँ अगर माल दे रहे होते ना इन लोग को, बच्चों को हमारे, तो ये तुम्हारा पुरजोश इस्तेमाल करती, तुम डर गए इंजेक्शन से। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, कमज़ोर हो अल्लाह ताला तुम्हें ताकत से तंदुरुस्ती देगा, और देगा ज़रूर देगा। तो भाई वो फिर बच्चों को भी दिखाओ भाई, वो नर्सों से सर्टिफिकेट ले रही है, इनका भी दिखाओ। हाँ सर्टिफिकेट, अच्छा भाई लेते रहो, कागज़ का पुर्दा ही मिलेगा, माल तो मिलने वाला नहीं है जब तक KMC यूँ चल रही है और सिंध गवर्नमेंट सवार है तो मुश्किल है। चलो भाई दो लो सर्टिफिकेट, लो सर्टिफिकेट देख रहे हैं आप लोग, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सब बच्चों को दिखा दो यार जितने जितने, ताकि मैं थोड़ा सा और मंजन बेच दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाए, शर्ट अपनी वो इनकी फ़ोटो आ जाए, फ़ोटो। हाँ तो ये तकरीब भी चलती रही, सर्टिफिकेट।
तो कुछ तो हमारी नर्सें ऑन ड्यूटी थी। अच्छा, दिलचस्प बात ये थी कि जिसने फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी वो गायब। खिजरी हॉस्पिटल से जो इनका एजुकेशन का वो था मामला, वहाँ से मेरा ख्याल है 95% गैर हाजिरी थी। उन्होंने बोला पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कागज़ ही मिलना है ना, माल तो मिलना नहीं है। नर्सें भी बेचारी प्रैक्टिस हल्की होती, बेचारी कमज़ोर लग रही थी। हाँ, इनको भी टॉनिक की ज़रूरत है, लेकिन इनको वो टॉनिक की ज़रूरत नहीं है, वाली नहीं टाप, यानी वो लाल वाली दवाई नहीं, इनको ज़रूरत है इसकी कि इनके पैसे बढ़ाओ। इनको खाना भी नहीं मिलता। 18 महीने का कोर्स, ज़्यादा 2.5 साल, और उसके बाद जो है वो पता चला जी वो ड्यूटी नहीं ले रहे। अब बड़े किस्से कहानियाँ हैं। खदीजतुल कुबरा पे तो बड़ी मुहिम चलाई थी मैंने, याद हो तो। बहरहाल फिर ये हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर साहब अल्लाह अल्लाह करके फारिग हुए, इन लोगों ने छोड़ा, इनको हमने बुलाया। एड साहब सुनाइएगा, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने सहाफ़ियों को क्या बताया, सुनाइए। जो सोशल सेक्टर है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, उसमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत थी। उसमें मेयर कराची साहब का एक विज़न था और उनकी अनथक मेहनत थी कि जितने भी कराची के अस्पताल हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े अस्पताल हैं, उनको बेहतर तौर पर उनके जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए, पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए। तो इस सिलसिले में जितने भी हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसमें हम रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और उनकी जो सैलरीज़ का दूसरे इश्यूज़ हैं वो बेहतर तौर पर एड्रेस हो रहे हैं। सुना, ये एक तकरीब थी सोबराज हॉस्पिटल में। ये वो सोबराज हॉस्पिटल है जो शिकारपुर के एक हिंदू ताजिर थे, उन्होंने बनाया था ताकि यहाँ जो कराची, जो करीब कराची था, उसके गरीब औरतों को यहाँ इलाज मालजे की सहूलत मिल जाए। तो एक अच्छा कदम था। बल्कि उस्मा कराची इसको फोकस की हुई है, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। चचा वसीम अख्तर ने कई विजिट भी किए और वो फोकस किए हुए हैं हॉस्पिटल को भी ख़ास कर कि किसी तरह कर ले। लेकिन इंतहाई बदकिस्मत है हमारा मेयर कराची, जो सिर्फ 2 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है और उसकी टीम उसको इतनी बदकिस्मत मिली कि वो रिकवरी करके नहीं दे पा रहे हैं। ये जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो क्या कहते हैं, मेयर कराची को सिंध गवर्नमेंट ने मार कर रखा था, बिल्कुल मार कर रखा था, लेकिन अगर इसके अफसरान इसका साथ दे देते और इधर उधर कम और चचा के सरकारी ख़जाने में ज़्यादा दे देते तो चचा यकीनन थोड़ा खड़े हो जाते। लेकिन चचा तुम डर गए यार, क्योंकि पीछे से एक आवाज़ आई थी, बच्ची को, छोटी सी बच्ची थी, वो नर्स वर्स टाइप की, वो बोल रही थी क्या डरपोक बिल्ली पोक, पता नहीं क्या ऐसी। अब बचपन में हमने सुना था, ये अभी यहाँ भी सुना आपने। चचा तुम्हारा तो बच गया बैंड, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर आ गए। अच्छा, डॉक्टर था ना, इसने कहा मैं तो संभाल लूँगा नर्से वर्सें। लेकिन बाहर एक तकरीब दिखाई, अच्छी तकरीब थी सोबराज हॉस्पिटल में, और मिडवाइफ को आज जो एहसास दिया गया है, जो इज्जत दी गई है, बल्कि उस्मा कराची ने दी है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। चाहे वो मेयर कराची वसीम अख्तर हो, जाहिर है उनको आना था, उसका पेनाफैक्स पे नाम लगा हुआ है, आपको दिखाया भी था, दोबारा दिखा दो भाई, पेनाफैक्स पे नाम लिखा हुआ है वसीम अख्तर, इन्हीं को आना था। लेकिन शायद कोई मीटिंग हो गई होगी, बाकी बातें मजाक की थी, कोई मीटिंग हो गई थी, वहाँ चले गए, वरना वो ज़रूर आते। और इसीलिए उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को भेजा था। आदाब। डायरेक्टर जनरल KDA ने अपनी तनख्वाह वसूल कर ली। अफसरान और मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से आज भी महरूम हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल KDA मंसूर अब्बास रिजवी ने अपनी तनख्वाह वसूल कर ली और KDA के हजारों मुलाजमीन मुंह तकते रह गए। इदारा तरक्यात कराची के हजारों मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाह और पेंशन से महरूम हैं और डायरेक्टर जनरल साहब ने अपनी तनख्वाह वसूल कर ली, जबकि मुलाजमीन के घरों में फाका कशी की नौबत जा पहुंची है। KDA में चंद हजार माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन 3 माह से अपनी तनख्वाह से महरूम है और डायरेक्टर जनरल साहब ने अपनी लाखों रुपए की तनख्वाह महकमे फाइनेंस से जारी करा ली। वाज़ेह रहे कि माली बहरान का शिकार इदारा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी असर नौ बहाली के बाद बदतरीन माली और इंतजामी बहरान का शिकार हो रहा है। मुलाजमीन के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर लैंड की तैनाती के बाद से इदारे की सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है और KDA की रिकवरी भी 0 होती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा, सड़कों और मार्केटों से तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कमिश्नर कराची की हिदायत पर कोरंगी डिवीजन में मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कराया।
कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी के अलावा पुलिस और बल्दिया कोरंगी के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के एहलकार भी मौजूद थे, जबकि कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के अतराफ मौजूद गर्ल्स कॉलेज की दीवार के साथ रेती बजरी और डंपर की गैर कानूनी मौजूदगी के खिलाफ भी ऑपरेशन किया गया। वाज़ेह रहे कि पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर शादिया जाफर ने सनतकारों और आवाम की शिकायत पर गैर कानूनी बस स्टैंड, पथारे और ग्रीन बेल्ट से फौरी तौर पर तजावुजात खत्म कराने का वादा किया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शादिया जाफर ने अमल किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि जिला मलीर का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया है। गनीबख्श गोट में तामीराती काम का संग बुनियाद रख दिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा है कि चार्ज संभालने के पहले दिन से ही जिला मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए कोशा रहे और आज भी शाहराहों के साथ साथ गली महलों की सतह पर काम जारी है। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला के हमरा तामीराती कामों का आगाज संगे बुनियाद की तख्ती की नकाब कुशाई करके किया। इस मौके पर इलाके के लोगों से बातें करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा कि हमने अपने फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया। जिला मलीर के गोठों और शहरी आबादी में बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती कामों का आगाज किया था और दर्जनों मंसूबों को मुकम्मल कर चुके हैं। यही वजह है कि आज जिला मलीर मॉडल जिला बनने जा रहा है। हमने कोई दावा नहीं किया था, बल्कि अपनी कौंसिल के अराकीन और एक काउंसलर को जहां इज्जत दी, वहीं उनकी मशावरत से तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया और आज जिला मलीर के शहरी और देही आबादी का फर्क खत्म कर दिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। सिंध हुकूमत ने वापडा से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वफाकी हुकूमत हब डैम भर सकती है, वापडा ने तरीका बता दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची में पानी लाने की कोशिश कर रहा है। कुदरत मेहरबान हुई, हब डैम में पानी आया, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये पानी जो है इस डैम में अभी भी 2 साल का और लाया जा सकता है। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी, जर्मन कंपनी है, वो एक टेक्नोलॉजी रखती है। अगर वफाकी वजीर फैसल वाडा उस जर्मन कंपनी से रब्ता करे, वापडा को बिठाए अपने साथ और सिंध गवर्नमेंट को भी बिठाए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी बिठाए और जो पे कर सकते हैं उसको करें, वो मिनिमम है, ज्यादा नहीं है। तो उससे ये कि मसनूई बारिश होने से ये डैम भर सकता है। मसनूई बारिश से दुनिया भर में यह फार्मूला आजमाया जा रहा है। जबकि आपको मैं बताऊं कि हम चंदा कर रहे हैं डैम के लिए कि डैम नहीं है, बहुत शोर मचा हुआ है कि डैम नहीं है, डैम नहीं है। 1400 अरब रुपए चाहिए डैम के लिए, लेकिन उससे कम मिनिमम में अगर हम मसनूई बारिश करके जो दुनिया में फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है उससे जो मौजूद डैम है, क्योंकि ये डैम जो मौजूद है और 81-84 के बाद कोई डैम बना ही नहीं, ये आखिरी डैम पाकिस्तान में बना था। तो उसके बाद अगर आप इस डैम में मसनूई बारिश से 2 साल का पानी और ला सकते हो, क्योंकि अभी इसमें गुंजाइश है, और 3 साल का पानी स्टे रख सकते हो, तो कराची और बलूचिस्तान यानी सिंध और बलूचिस्तान वालों को पानी मिल सकता है। और लेकिन उसके लिए वापडा क्लेम करती है कि हमने जो है सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से तकरीबन 1600 मिलियन से जायद की रकम लेनी है। 1981 से जो फार्मूला तय हुआ था कि हम इनसे जो है 1600 मिलियन लेंगे और सिंध गवर्नमेंट पे तकरीबन 1000 मिलियन रुपए थे, जिसमें से 100 मिलियन अदा कर दिए गए थे। और अगस्त 2018 के बाद रिकंसाइलिंग के बाद भी 2 अगस्त 2018 में जो 100 मिलियन दिए गए थे, उसके बाद से अभी तक, आज फरवरी है, कोई पैसे अदा नहीं किए गए वापडा को, कहने के बावजूद कि 2 मिलियन हम दिया करेंगे, अभी तक नहीं दिए गए। अब नतीजा ये है कि 900 मिलियन अभी भी सिंध गवर्नमेंट को देने हैं वापडा को, 900 मिलियन। और टोटल अमाउंट अगर बनाई जाए, क्योंकि डैम की तामीर जो 1981 से हुई थी उसमें से तय हुआ था फार्मूले में कि सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट पैसे देगी, और तकरीबन जो है 1600 मिलियन अभी दरकार है, ना दहंदा है सिंध गवर्नमेंट भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी, जो इनको देना है। अगर ये इनको दे दें तो ये वापडा जो है अपनी आमदनी बढ़ाए और तो मजीद डैम बन सकते हैं। लेकिन 40 साल गुजरने के बावजूद हैरत की बात यह है कि वापडा जो है वो अपने पैसे नहीं ले सकी, ये भी हैरत की बात है। कि सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया अलग बात है, वापडा वसूल नहीं कर सकता। बैठ के अगर देखते हैं और जर्मन टेक्नोलॉजी ले लेते हैं मिनिमम कीमत पे, तो हमारा हब डैम 2 साल के लिए भर सकता है और ये भरा रहेगा। और सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी, कराची के जो बहरान होता है मगरबी में और साउथ में, इसमें के सेंट्रल में, वो बहरान भी हम काबू पा सकते हैं। जी आदाब। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।